हेलो। अब हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग द्वारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं एक अनंत लंबाई का ऋजु रेखीय तार है जिस पर आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तो ये आवेश प्लस क्यू को पूरे तार पर एक समान रूप से फैला हुआ दिखाया गया है। ये अब मान लेते हैं कि इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसके लिए हम लोग बिंदु P से गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार बनाते हैं कि जिसकी अक्ष इस तार पर हो और बेलन की लंबाई मान लेते हैं L है, यानी L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं जिसकी अक्ष इसी तार पर है। अब इसके बाद यहाँ पर यदि हम इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठों पर देखें यहाँ पर, तो वेक्टर E और वेक्टर ds परस्पर लंबवत होंगे। तो इन समतल पृष्ठों पर यानी बेलन के अनुप्रस्थ परिच्छेदों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। परंतु यदि हम इस वक्रीय पृष्ठ पर कहीं भी हम पॉइंट P लें तो उसके परितः लघु क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला जो विद्युत क्षेत्र वेक्टर E होगा और क्षेत्रफल वेक्टर ds दोनों एक ही ओर होंगे। तो इनके बीच का कोण 0 होगा। अतः इन एरिया से इस पृष्ठ के वक्रीय भाग से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बता दिया गया कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के समतल परिच्छेदों पर वेक्टर E व ds लंबवत हैं। अतः d phi p यानी प्लेन सरफेस पे E ds cos 90 0 होगा। वक्र पृष्ठ पर अगर हम बिंदु P के परितः ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देखें तो d phi c फॉर कर्व्ड सरफेस वेक्टर E डॉट ds हो जाएगा। तो E ds cos 0 1 होता है, तो d phi c E ds हो जाएगा। अब संपूर्ण फ्लक्स निकालें तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 0 जुड़ेगा और ये E ds, तो संपूर्ण फ्लक्स हो जाएगा phi इक्वल इंटीग्रेशन E ds E, ये d phi c लिख सकते हैं, d phi c की जगह आगे पर E ds लिख लेंगे। तो यहाँ पर संपूर्ण फ्लक्स हो जाएगा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का E इंटीग्रेशन ds। अब यहाँ पर हम लोग गॉस के नियम से देखेंगे। गॉस का नियम कहता है कि जो फाई होता है विद्युत फ्लक्स जो होता है गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, वो गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश देखें तो इस L लंबाई के तार पर आवेश होगा। तो L लंबाई के तार का आवेश होगा लैम्डा इंटू L। तो हम लोग यहाँ लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे। और ये जो इंटीग्रेशन ds ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है परिधि इंटू लंबाई बेलन की। तो परिधि 2 पाई r और लंबाई हो जाएगी बेलन की L, तो 2 पाई r L ले लेंगे यहाँ पर। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है बेलन के। अब यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, मान दो फाई की जगह 2 पाई L लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पर E इंटू 2 पाई r L कट जाएगा दोनों साइड से। तो E बराबर निकल आएगा, यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। और अगर सदिश रूप में लिखना वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r इंटू r कैप, जहाँ r कैप इस तार के लंबवत बाहर की ओर एकांक सदिश है। अब इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग छोटा k से लिखते थे, इसको शार्ट में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी ऋजुरेखीय आवेशित तार के समीप r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल होता है k 2 लैम्डा अपॉन r इंटू r कैप। अब यहाँ पर यदि तार पर माइनस आवेश होता, ऋण आवेश होता, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार की लंबाई के लंबवत अंदर की ओर यानी उसी की ओर होती। तो याद रखना है कि अगर प्लस की आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी लंबाई तार की लंबाई के लंबवत बाहर की ओर होगी, और अगर ऋण आवेश है तो उसी तार की ओर लंबवत होगी अंदर की ओर तार की तरफ।